हमारी आज की कहानी उन 4 दोस्तों की है जिन्होंने एक रात ऐसा खौफनाक सफ़र किया जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। ये कहानी शुरू होती है एक भूतिया घर की जो उन 4 दोस्तों के कॉलेज के पास था। उस घर के सामने से ही गुजरे तो ऐसा लगता है कि सिर से लेकर पैर तक जमा दे। देखने भर से ही मनहूसियत क्या होती है पता लगता है। जो भी रात के समय उस घर की ओर से निकला उसने फिर उस घर के सामने से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग कहते हैं वहाँ आधी रात को चीखने चिल्लाने और दर्द से रोने की आवाज़ें आती है। ऐसा जब उन 4 दोस्तों को पता चला कि वो हॉन्टेड हाउस है। कौन कौन चलना चाहता है मेरे साथ भूतिया घर में? किसमें इतनी हिम्मत है जो भूतों को डरा सके? तो निखिल ने कहा, मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं तो नहीं आऊँगा, कहीं भूत पीछे दौड़ पड़ा तो। अंजलि ने कहा, अबे फट्टू, लड़की के सामने तो बड़ा फैलता है, अब क्या हुआ, हवा निकल गई क्या? ये कहकर सब निखिल पर हंस पड़े। तो निखिल ने कहा, मजाक मत करो, तुम्हें लगता है कि मैं डरपोक हूँ, पर मैं डरपोक नहीं। तुम्हें लगता है ना कि मेरी फटती है, तो चलो मैं आऊँगा, पर हमें जानबूझकर किसी को भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो विराट ने कहा, अबे वो भूत है, लड़की नहीं। सौरभ बोला, हम आज रात ठीक 12 बजे ठीक उस घर के सामने मिलेंगे। दोस्तों ने हाँ कहा और निकल पड़े अपने अपने घर के ओर। अंजलि ने कहा कि मुझे तो इन बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं, आज के समय में भूत। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। निखिल कहता है, हमें इन बातों को कभी भी मजाक पर नहीं लेना चाहिए, भले ही हो या ना हो, पर किसी चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अंजलि बोली, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आज का ज्ञान काफ़ी है इस जन्म के लिए। निखिल मुस्कुराया और घर पहुंचा। रात हुई जैसा तय किया था कि रात 12 बजे उस हॉन्टेड हाउस के सामने पहुंचना है। तो 3 दोस्त पहुंच गए। विराट ने कहा, अरे यार, अभी तक ये निखिल क्यों नहीं आया? सौरभ बोला, फट गई होगी साले की, तो सुई धागा लेकर सिल रहा होगा। अंजलि बोली, श्श्श, निखिल आ गया। निखिल बोला, सोच लो, अभी भी वक्त है। विराट बोला, बस करना भाई, अब चलो चलते हैं। जैसे ही दोस्त उस घर के सामने खड़े हुए, ऐसा लगा अंधेरी रात में एक काली चुड़ैल अपना काला घूंघट लपेटे हुए उन्हें ही देख रही हो। अंजलि बोली, वाह यार, क्या जगह है, एकदम परफेक्ट, अब तो बड़ा मज़ा आएगा। विराट बोला, मज़ा बाहर नहीं अंदर आएगा। सभी दोस्त जैसे ही घर के दरवाजे के सामने पहुँचे, निखिल बोला, बस अब चलते हैं। सौरभ बोला, अभी तो तभी जाएंगे जब भूत देखेंगे। अंजलि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक ठंडा हवा का झोंका अंजलि के बालों को छू के गुजरा। अंदर देखा तो गुफ अंधेरा। सभी दोस्त अंधेरे को चीरते हुए जैसे ही दोस्तों ने अंदर पैर रखा, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। अंजलि बोली, बाहर से ज़्यादा अंदर कितनी ठंड है? निखिल बोला, मैंने सुना है कि ऐसी जगह बहुत ठंडी होती है। अगर कोई ऐसी जगह जाए तो कुछ न कुछ साथ ज़रूर लाता है। ये सुनकर सभी दोस्त हाथ घिसते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही एक कमरे के पास पहुँचे, एक बड़ी ही खराब बदबू आने लगी, जैसे कि मांस सड़ रहा हो। अंजलि बोली, शी, ये बदबू? विराट बोला, होगी यार चूहा बिल्ली की, वैसे भी यहाँ बड़े सालों से कोई नहीं आया। सभी दोस्त बदबू का पीछा करने लगे तो एक बेड था जला हुआ, उस पे एक आधा जला हुआ कंकाल पड़ा हुआ था। देखते ही सभी लोग डर से थर थर कांपने लगे। निखिल बोला, बस बहुत हुआ, अब वापस चलो। सौरभ बोला, अबे ये पुराना कंकाल है, अब इससे क्या डरना। सभी दोस्त आगे बढ़ने लगे। जैसे ही कमरे के बाहर जाने के लिए आगे बढ़े, सभी के मुंह पर दरवाज़ा बंद हुआ। सभी दोस्त घबराए और दरवाज़ा खोलने लगे। निखिल बोला, लो आ गया भूत, अब हमारी खैर नहीं। फिर भी सभी दोस्त दरवाज़ा खोलने लगे। जब सारी कोशिश करने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला, तब सभी दोस्त नीचे बैठे और कहने लगे, अब क्या होगा, क्या हम यही कैद हो जाएंगे? सभी दोस्त ये बात सुनकर खामोश हो गए और सन्नाटा फैल गया। एक ऐसी आवाज़ आई कि सभी को पता चल गया कि यहाँ आना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। किसी औरत की हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। सभी के गले सूखने लगे।
निखिल बोला, भू भू। भूत ये कहता कहता रोने लगा। जैसे ही निखिल रोने लगा, हंसने की आवाज़ बंद हो गई। अब चारों तरफ सन्नाटा था। निखिल बोला, लगता है कि चली गई भूतनी। ये बात बोलते ही अंजलि ने आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ने लगी। दोस्त बोले, अब इसको क्या हुआ? ये क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी दोस्त अंजलि को हिलाते हुए कह रहे थे, अंजलि। जैसे ही अंजलि ने आंखें खोली, सभी दोस्तों को एक ही हाथ से दीवार पर फेंक दिया और हंसने लगी। दोस्त बोले, अंजलि, हमें क्यों मार रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? जैसे जैसे अंजलि उनके पास पड़ी, अंजलि अपना सर घुमाने लगी और चीख कर बेहोश हो गई। सभी दोस्त अंजलि को उठाने लगे और आवाज़ देने लगे। जब अंजलि नहीं उठी तो सभी दोस्त घबराए और विराट बोला, ये क्या हो रहा है यार? पहले हंसने की आवाज़, अब अंजलि का पागलपन। ये सुनकर सभी दोस्त रोने लगे और खुद को कोसने लगे। निखिल बोला, मैंने कहा था वापस चलो, पर तुम सब में भूत देखने का इतना जुनून था कि मेरी बात मजाक में ले ली। सौरभ ने सिगरेट निकाली और लाइटर से सुलगाते हुए बोला, तेरे पापा तो पंडित है ना, तो तुझे कुछ ऐसी कंडीशन में बचाव करने के लिए कुछ तो सिखाया होगा ना? निखिल बोला, मेरे पापा पंडित हैं, तांत्रिक नहीं, वो बस पूजा पाठ करते हैं। निखिल और सौरभ की बातें चल ही रही थीं। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सभी ने देखा कि दरवाज़ा खुल गया तो सभी दौड़ पड़े बाहर जाने के लिए। जैसे ही सभी दौड़ पड़े, अंजलि कूदकर निखिल के पीठ पर बैठी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। निखिल चिख पड़ा और नीचे गिर गया तो सभी दोस्त मदद करने के लिए पहुँचे। तो अंजलि ने कहा, आज मैं तुम सभी को मार दूंगी, आज तुम सबकी आखिरी रात है। वो और अजीब सी हंसी हंसने लगी। निखिल को उसके पापा की एक बात याद आई। जब वो छोटा था, उसके पापा ने कहा था कि जब तक किसी मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो ऐसे ही भटकती रहती है। निखिल उठकर खड़ा हुआ और सौरभ के जेब से लाइटर लेकर दौड़ पड़ा उस आधे जले कंकाल के पास। अंजलि की जैसे ही नज़र पड़ी, वह भी उछलकर वहां पहुंची, पर तब तक निखिल आग लगा चुका था और अंजलि चीखने चिल्लाने और रोने लगी। और जैसे ही कंकाल खाक हुआ, अंजलि बेहोश हो गई। जब अंजलि ने आंखें खोली तो 2 दिन बीत चुके थे। वो हॉस्पिटल में थी, उसके सभी दोस्त वहाँ खड़े थे। अंजलि ने पूछा, मुझे क्या हुआ था? निखिल बोला, तुम्हारे भीतर एक अतृप्त आत्मा आ गई थी। जब तुम्हें एडमिट करने के बाद मैं दूसरे दिन पता करने गया तो पता चला कि बात 1990 की है। उस घर में एक औरत रहती थी जो काला जादू किया करती थी। उसने कई लोगों को अपने काले जादू से मारा था। जो भी उसके निशाने पर आया, कोई नहीं बचा। सारे मोहल्ले में उससे डरते थे लोग। एक रात जब वो शमशान में काला जादू करने गई, तब एक पंडित को वो अपनी विधि करते दिखी। जब उसकी विधि पूर्ण हुई तो घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही घर पहुंची, पंडित ने उसे अपने कमरे में अपने बेड पर बांध दिया और उसके घर को आग लगा दी और उसका घर धू धू करके जलने लगा। और वो औरत चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी पंडित। और पंडित वहाँ से भाग गया। कुछ दिनों के बाद पंडित की भी मौत हो गई, बड़े ही रहस्यमयी तरीके से। आपको कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी।